नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का ट्रायंगल्स त्रिभुज एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी, प्रूव डैट 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। इसका ट्रांसलेशन है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के अंदर डी बी सी पर एक इस प्रकार एक पॉइंट है जिसमें कि बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है। अपने को सिद्ध करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। अब इसका सॉल्यूशन है, ये अपन ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड आर इक्वल, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर हो उसको अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ए ये तीनों साइड जो है वो इक्वल हैं और अपने को दे रखा है कि बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी जो है वो बी सी का 1/3 है, ठीक है। तो और अपने को सिद्ध ये करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB², ठीक है। तो अपन यहाँ पर AD² दे रखा है, तो AD यहाँ पर आ रहा है। तो अपन सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और स्क्वायर कब आता है? स्क्वायर जब अपन जो ट्रायंगल है, स्क्वायर कब आता है? पाइथागोरस थ्योरम के अंदर स्क्वायर आता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो ट्रायंगल होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि अपन एक ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर ये जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर का नाम हो गया ई। अब स्क्वायर चाहिए, इसलिए अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को दे रखा है AD², तो अपन ये वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि AD आ रहा है। तो ये हो गया ADE, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज या कर्ण कहलाती है, और ये बेस हो गई, और ये आधार हो गई, और ये लंब, ये है परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा AD² इज इक्वल टू DE² प्लस AE², ठीक है। तो इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फिर अपने को चाहिए AB²। तो AB² के लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ABE। तो इन ट्रायंगल ABE, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, BE बेस हो जाएगा, और AE जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो दोबारा से अपन इस वाले ट्रायंगल के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा AB², ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली जो होगी वो हाइपोटेन्यूज कर्ण होगी। तो AB² इज इक्वल टू BE² प्लस AE², ठीक है। फिर यहाँ पर अपन इन दोनों में AE² आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि चाहे तो इस वाली क्वेश्चन से AE की वैल्यू निकाल लो, चाहे इस वाली क्वेश्चन से AE की वैल्यू निकाल लो। तो अपन इस वाली क्वेश्चन से AE² की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो BE² इधर प्लस में है, तो इधर आकर के इधर ट्रांसपोज हो करके माइनस में हो जाएगा। तो AE² की वैल्यू हो जाएगी AB² माइनस BE², ठीक है। तो AE² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ AE² इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ये है, AD² इज इक्वल टू DE² प्लस AE²। तो AE² की जगह अपन ने रख दिया यहाँ पे AB² माइनस BE², ठीक है। इसके बाद अपन DE की वैल्यू यहाँ पे DE की जगह अपन लिख सकते हैं BE माइनस BD, ठीक है। तो DE की जगह अपन ने लिख दिया BE माइनस BD होल स्क्वायर इज प्लस AB² माइनस BE², ठीक है। अब BE की जगह अपने को ये दे रखा था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइड इस साइड के इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACE के अंदर, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है,
ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों में ये वाली साइड ए साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। सर्वांगसम त्रिभुज होने की वजह से ये बी ई और ई सी आपस में इक्वल होंगे। तो बी ई और ई सी आपस में इक्वल होंगे। ये देखने में इक्वल नहीं लग रहे लेकिन वास्तव में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। सॉरी, ये दोनों साइड जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। इसका मतलब है कि ई जो है वो बी सी साइड का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बी ई को अपन हाफ ऑफ बी सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ई की जगह हाफ ऑफ बी सी लिख दिया, माइनस बी डी जो है वो हाफ ऑफ बी सी ऊपर अपने को गिवन है। ठीक है, तो बी डी की जगह अपन ने लिख दिया 1/3 बी सी होल क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ई की जगह अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। फिर यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बी सी माइनस यहाँ पे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बी सी होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी सी में से 2 बी सी को माइनस करेंगे तो 1 बी सी स्क्वायर आ जाएगा। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है और 6 का स्क्वायर जो होगा वो 36 हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 बी सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे 4 और 36 इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। तो पूरी इक्वेशन को अपन 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने यहाँ पे ए डी स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 से इस टर्म को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 ए बी स्क्वायर माइनस 36 को 1 से करेंगे तो ये 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा 9 बी सी स्क्वायर। फिर यहाँ पे 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए बी स्क्वायर माइनस ये दोनों बी सी स्क्वायर, ये दोनों सेम टर्म है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हैं और इन दोनों का साइन अपोजिट है तो दोनों को माइनस करेंगे। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8 बी सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस साइन का नंबर बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए बी स्क्वायर माइनस इसमें ये जो था वो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, समबाहु त्रिभुज था। तो समबाहु त्रिभुज के सबसे पहले जो अपन ने लिखा था कि तीनों साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तो यहाँ पे बी सी की जगह अपन ए बी लिख सकते हैं तो ये बी सी की जगह ए बी स्क्वायर लिख दिया, बी सी की जगह ए बी लिख दिया। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को जो प्रूव करना उसमें बी सी तो है ही नहीं, केवल ए बी है। तो बी सी की जगह अपन ने ए बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर ये 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 28 ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर 36 और 28 ये दोनों जो है वो 4 की टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों इस इक्वेशन को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 तो ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ पर जाएगा 7 ए बी स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था। तो I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video.